Good evening, everyone. Welcome on e-Shiksha. So, how are you all? I wish आप सभी बहुत अच्छे होंगे. So, start our mission at JRF June 2021. So, we are studying our unit 1. Unit 1 में हमने अपना पार्ट ए कवर कर लिया है जिसमें इंडियन फिलोसफी हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी जिसमें हम आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद को पढ़ चुके हैं. ये हमारी है क्लास नंबर 17. सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और आप इसे शेयर भी कर सकते हो जिन्हें इस लेक्चर की ज़रूरत हो. अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8299440121 पे. So we are starting our class now. वेस्टर्न फिलॉसफी में हमने आदर्शवाद पढ़ लिया था, ठीक है. तो अब आपके सिलेबस में है प्रकृतिवाद. दैट मीन्स नेचुरलिज्म. इस वर्ड से आप पूरी तरीके से परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे. आपने जब अपना बीएड किया होगा या एमएड किया होगा या फिर एमए किया होगा तो आपने इसे बहुत बार पढ़ा होगा, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म. बट जब हम एग्जाम देने जाते हैं नेट का तो हमें समझ में नहीं आता कि इसमें से आने वाला क्या है, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है. तो आज बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि ये होता क्या है. जितना भी लेक्चर में बताया जा रहा है बस उसे समझ लीजिए और पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए. आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी. आपका अगर प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म. सबसे पहले बात आप समझ लो कि सेकेंड कभी कभी इसके फॉलोअर पूछते हैं, ठीक है, कि इस विचारधारा, जो ये विचारधारा है प्रकृतिवाद की, उसके समर्थक कौन कौन हैं. तो इसमें आप अरस्तु, हो गए आपके, और फिर आते हैं कॉम्टे, फिर आते हैं आपके बेकन, फिर आते हैं आपके हॉब्स, फिर आते हैं आपके लेमार्क, रूसो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. जब आप नेचुरलिज्म पढ़ रहे हो और एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो ये पर्सन आपके रूसो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हक्सले, फिर आते हैं आपके हक्सले, और फिर आते हैं आपके सैमुअल बटलर. ओके. तो ये आपके जो पर्सन है, इतने पर्सन, ये पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लिया गया है, बहुत ही कम ईयर में ऐसा हुआ है, बट पूछा जा सकता है. हमें क्या करना है, पढ़ लेना है. हमारे लिए तो एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अरस्तु, कॉम्टे, बेकन, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, हक्सले एंड सैमुअल बटलर, ये आपके जो है प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं, नेचुरलिज्म की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, ठीक है. तो अब हम जानते हैं कि ये नेचुरलिज्म है क्या. नेचुरलिज्म, ये प्रकृति पुरुष, आप ये मत समझ लेना कि ये सांख्य दर्शन वाला प्रकृति है, ठीक है, बिल्कुल नहीं. इस प्रकृति का मतलब है आपका नेचर, है ना, नेचर. ये प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन का नहीं है.
तो इस दर्शन को जो मानते हैं वो नेचर को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, सर्वप्रधान मानते हैं। मतलब कहते हैं कि नेचर ही सबसे बड़ी चीज है इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में। जो ये ब्रह्मांड है आपका, इसमें सिर्फ नेचर काम करता है, नेचर की सत्ता है, और कोई भी फोर्स, बल नहीं है जो इस संसार, इस यूनिवर्स को चला रहा है। ठीक है, ये आपका नेचर है, आपकी प्रकृति है जो इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को चला रही है। ठीक है, प्रकृति को सर्वशक्तिमान मानते हैं। कहते हैं जो ये प्रकृति है, नेचर है, वही सबसे बड़ी शक्ति है, सर्वशक्तिमान। ठीक है, इनका मानना है कि जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब नेचर से ही जन्म लेती हैं, और फिर इसी में नेचर से जन्म लिया, ये नेचर है, यहीं से जन्म लिया, और ये नेचर है, इसी में फिर आके विलीन हो जाती है। ये इनका मानना है। कोई भी चीज, एनीथिंग, इवन आप पेड़ कह दो तो ये कहेंगे कि ये प्रकृति की वजह से है, प्रकृति से जन्म ले रहा है और प्रकृति में ही ये विलीन हो जाएगा। आप किसी पर्सन को कह दो तो भी ये कहेंगे, कुछ भी, एनीथिंग आप कह दो तो ये यही कहेंगे कि इस नेचर, इस प्रकृति से इसका जन्म हुआ है और इस प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर। हाँ, प्रकृति से जन्म लेगा, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड क्या होगा यहाँ पे, रिटर्न टू नेचर, और फिर नेचर को रिटर्न भी हो जाएगा। ये जो है ना प्रकृतिवादी, ये गॉड को नहीं मानते, ये चीज ध्यान रखना, ये गॉड यानी कि ईश्वर को नहीं मानते, और ये आत्मा यानी कि सोल को भी नहीं मानते, है ना। और ये विश्वास नहीं करते कि गॉड का भी अस्तित्व है, सत्ता है, अथॉरिटी है, और ये भी विश्वास नहीं करते कि जो आत्मा है वो अमर है। ठीक है, ये मरती नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं मानते, ये हमेशा जिंदा रहती है, ये आत्मा दूसरे पर्सन में पहुंच जाती है, फिर ऐसे ऐसे करके ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं मानते। अमरता पे कि मॉर्टल है आपका, इमॉर्टल है, इस पे बिलीव ये नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये पूरी तरीके से क्या है, आइडियलिज्म से एकदम विरोध है इनका, एंटी है कह सकते हैं। ये तो मानते हैं कि आत्मा है, गॉड है, गॉड को भी मानते हैं आइडियलिज्म वाले, और क्या मानते हैं, सोल, आत्मा है, ये आत्मा अमर है। ठीक है, लेकिन आपके ये नेचुरलिज्म वाले बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानते, इसलिए ये आइडियलिज्म के घोर विरोधी हैं, एंटी हैं। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब हमें कुछ फीचर्स जान लेना चाहिए। 1 सेकेंड। कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेना चाहिए, विशेषताएं, हमें नेचुरलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है, कुछ विशेषताओं को जान लेना है। तो फर्स्ट मैंने बताया कि प्रकृतिवादी जो है, नेचुरलिस्टिक लोग हैं, वो पूरी तरीके से नेचर को ही सब कुछ मानते हैं, गॉड की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, और ये मानते हैं कि ये जो सारा संसार है, ये पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो प्रकृति यानी कि नेचर के नियमों से ही चल रहा है, नेचर के नियमों के अधीन है, नेचर के रूल्स के अंडर आता है। ठीक है, दूसरा, ये जो प्रकृतिवादी हैं वो मानते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार जो इसमें हम जी रहे हैं, यही सत्य है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसमें हम बात करते हैं ना, आइडियलिज्म जब पढ़ते हैं कि भौतिक जीवन को जीते जीते लास्ट में क्या करना है, स्पिरिचुअल लाइफ तक यानी आध्यात्मिक जीवन तक पहुंचना है। बट इसमें क्या है,
ये भौतिक जीवन को ही सब कुछ मानते हैं। इनका मानना है कि भौतिक जीवन ही सब कुछ होता है, यहीं पे खूब खुश होके जियो। स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, भौतिक जीवन इसी को कहते हैं। जो जिंदगी हम जी रहे हैं वही सब कुछ है, इसके परे कुछ है नहीं। और तीसरा, ये नॉलेज जो सेंसेस से मिलती है ना, सेंसेस से नॉलेज मिलती है, उससे इम्पोर्टेंट मानते हैं। सेंसेस से यानी जो हमारी इंद्रियों से ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उससे ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। और इनका मानना है और कहीं से भी जो ज्ञान मिले ना वो असत्य है, ट्रू नहीं है। जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, पांच ज्ञानेंद्रियां होती है ना, जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, सेंसेस हैं, उनसे जो हम देखते हैं वही इम्पोर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है। One second. Sorry for disturb. चलिए, अब इनका एक और चीज मानना है प्रकृतिवादियों का। इनका मानना है कि जो मनुष्य है ना, जो मनुष्य है, ये पर्सन, ये इस समाज में आ गया, सोसाइटी में आ जाता है। ठीक है, सोसाइटी में आ जाता है, समाज में आ गया, और क्या कर रहा है, सभ्यता, जो हमारे ट्रेडिशन, कस्टम्स, जितनी भी चीजें हैं, सामाजिक विकास कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट पे फंस गया है ये। हम अपना सामाजिक विकास करते हैं ना, सोशलाइज होने के लिए, सामाजिकृत होने के लिए हम अपना सामाजिक विकास करते हैं, सामाजिक मूल्यों को समझते हैं, समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, अपने रीति रिवाज सीखते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो इनका मानना है, ये प्रकृतिवादियों के अनुसार मैं बता रही हूँ, कि जब पर्सन, एक व्यक्ति जन्म लेके समाज में आ जाता है और सामाजिक जो है अपना विकास करने लगता है, तभी वो दुखी होता है। तो क्योंकि वो जो प्रकृति है, नेचर है, नेचुरल चीजें हैं, उससे दूर हो गया। ये जो सोसाइटी है ये बनावटी है, इनके अनुसार ये सोसाइटी जो है आर्टिफिशियल है, बनावटी है। अब ये नेचर से ये पर्सन क्या हो गया, दूर हो गया, सामाजिक विकास में लिप्त हो गया, इसलिए ये पर्सन जो होता है दुखी होता है। ठीक है, तो इन्होंने दुख का कारण क्या बताया, समाज से, नेचर से यानी प्रकृति से दूर होके जब व्यक्ति सामाजिक विकास में लिप्त हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट में लिप्त हो जाता है, तो क्या होता है, वो दुखी रहने लगता है। अब ये एक और चीज है कि ये स्पिरिचुअल थिंग, जो आपके आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वैल्यूज है ना, हमारे कुछ मूल्य होते हैं ना, स्पिरिचुअल वैल्यूज जो आपके आइडियलिज्म की थी, आदर्शवादियों की क्या थी, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, यानी कि सत्यम, शिवम और सुंदरम। ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज थी, आध्यात्मिक मूल्य थे, ये प्रकृतिवादी इस पे विश्वास नहीं करते। और क्या है, ये कहते हैं परमात्मा यानी कि गॉड कुछ नहीं होता, अंतरात्मा, अंतरात्मा यानी सोल को कहते हैं कुछ नहीं होता। परलोक, परलोक का मतलब है हम यहाँ से अलग भी किसी लोक को समझते हैं ना, हम कहते हैं ना, जो आध्यात्मिक पर्सन होता है वो कहता है कि हम ये भौतिक जीवन जी के फिर
आध्यात्मिक जीवन जीते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, तो ये परलोक में भी विश्वास नहीं करते। स्वर्ग नरक वाला जो सिस्टम है ये फॉलो नहीं करते। भाग्य जो हम कहते हैं ना, हमारा भाग्य, ये इस पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, ये सब कहते हैं सब फालतू है। इनका मानना है कि जो ह्यूमन है, पर्सन है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही प्रकृति का मुख्य तत्व है। प्रकृति ने इसे मुख्य मेन बनाया, मेन एलिमेंट है। और सबसे प्रेम करना, लव, सबसे प्रेम करना और सभी में बिलीव रखना, विश्वास करना, हमेशा जस्टिस यानी कि न्याय की तरफ आकर्षित होना, न्याय को फॉलो करना और सबके लिए न्याय की यानी जस्टिस की कामना करना, इच्छा रखना और संतोष, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरों का हेल्प करना, दूसरों का ऊपर उपकार करना, हमेशा ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो लाइफ हम जी रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं उस पे विश्वास करते हैं, ना कि इतर चीजों पे। ठीक, अब एक चीज और है, ये क्वेश्चन आया था कि प्रकृति का अर्थ, प्रकृति का अर्थ। प्रकृति का अर्थ, इससे एक बार क्वेश्चन आया था कि भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न चीजें बताते हैं प्रकृति के बारे में कि आखिर ये नेचर है क्या। ठीक, तो पहली चीज तो हो गई आपकी कि प्रकृति का अर्थ होता है मानव स्वभाव, मानव स्वभाव यानी कि ह्यूमन का नेचर, ह्यूमन नेचर, प्रकृति का अर्थ ह्यूमन नेचर से लिया जाता है। और एक ये चीज, जिस कार्य में मनुष्य का योगदान न, मनुष्य का योगदान ना हो, यानी कि वो हर चीज प्रकृति है जिसको बनाने में, जिसको डेवलप करने में, जिसको बनाने में मेनली ह्यूमन का कोई कंट्रीब्यूशन, ह्यूमन का कोई कंट्रीब्यूशन ना रहा हो। जैसे क्या कहते हैं, कोई पहाड़ है तो क्या बोलेंगे इसमें ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन है, नहीं है ना, तो ये प्राकृतिक हुआ, नेचुरल हुआ। आपका सन है, इसको बनाने में ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन है, नहीं है, तो ये क्या हुआ, प्राकृतिक यानी नेचुरल है। और तीसरा है आपका होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड, इसे भी मानते हैं प्रकृति का अर्थ। ठीक है, तो प्रकृति के अर्थ में ये तीन चीजें एक बार आई थी, मुझे ईयर नहीं याद है कि ये कब आया था, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं इस लेक्चर को अभी पॉज कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ, मैं इसका सेकेंड पार्ट बना के भी इसे कंप्लीट करती हूँ। आई हैव टू डू समथिंग अदर, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी आपको दूसरा पार्ट इसका सेंड कर दूंगी जिसमें सारी चीजें रहेंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। आई एम हियर ऑलवेज टू हेल्प यू।
So don't worry about your examination. Okay.